इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि अच्छी खबर नहीं है किसी भी लिहाज से, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज की मौत हो गई है। ये दर्दनाक खबर पूरे क्रिकेट जगत को सन्न कर गई है। पूरा क्रिकेट जगत इस वक्त शोक में है। मंगलवार को फिल ह्यूज को बल्लेबाजी के दौरान सर में चोट आई थी और आज फिल ह्यूज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट के दौरान फिल ह्यूज सिडनी में मैच खेल रहे थे और बल्लेबाजी के दौरान तेज गेंदबाज शीन एनॉट की एक गेंद सीधे उनके सिर में जा लगी, पिछले हिस्से में। वैसे ह्यूज ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन इसके बावजूद गेंद सीधे उनके सिर के पिछले हिस्से में लगी, जिसके बाद वो मैदान पर ही गिर पड़े। डॉक्टरों के मुताबिक चोट लगने के बाद फिल ह्यूज को कभी होश ही नहीं आया और वो कोमा में थे। सौरव गांगुली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सौरव, जाहिर तौर पर शॉकिंग खबर और काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक खबर, क्योंकि इस तरह से एक क्रिकेटर जो मैदान पर उतरता है, जाहिर तौर पर अगर इस तरह से उसकी मौत हो जाती है और 2 दिन तक उसको रिवाइव करने की भी जैसे कि कोशिश की गई, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत दुख की बात है, क्योंकि आप किसी क्रिकेटर को नहीं चाहते कि ऐसे उनकी जिंदगी खत्म हो जाए। किसी प्लेयर के लिए सबसे लगान की चीज या खुशी की चीज होती है क्रिकेट खेलना, और 25 साल की उम्र फिल ह्यूज क्रिकेट खेलते हुए मारे गए हैं। तो पूरी दुनिया के लिए, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए एक शोक का खबर है। देखिए, लोग कहेंगे कि उनको आत्मा को शांति मिले, लेकिन जिसके घर में चले जाते हैं उसका उनको ही पता चलता है। और इससे हमें ये और एक चीज भी समझना जरूरी है कि ये गेम जितना सेफ लगता है उतना सेफ नहीं है, क्योंकि एक क्रिकेट बॉल इतना सख्त है, वो किसी को भी मार सकता है। इससे पहले भी लोगों का देहांत हुआ है। शॉर्ट लेग पे रमन लांबा प्लेयर्स को बॉल लगे हैं सर पे, जिसमें उनका डेथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, स्पेशली हेलमेट, क्योंकि हाथ पे बॉल लग जाए, पैर पे बॉल लग जाए, छाती पे बॉल लग जाए तो फिर भी वो टूट सकते हैं, लेकिन लाइफ थ्रेट नहीं होता। लेकिन सर पे बॉल लगे तो लाइफ थ्रेट हो जाता है। और कहीं ना कहीं हेलमेट्स और प्लेयरों को भी किसी न किसी तरीके से और केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत प्लेयर्स को ऐसे देखा हूँ कि पुराना हेलमेट है, मेरा रन बन रहे उस हेलमेट से, मैं चेंज करना नहीं चाहता हूँ, चलने दे, चल रहा है। लेकिन जब लगता है तो ऐसी चीजें होती है। तो प्लेयर्स को भी ये सब सुपरस्टिशन से बाहर निकलना पड़ेगा। और जो सबसे अच्छी इक्विपमेंट है, स्पेशली हेलमेट, ग्लव से टूट सकता है, पैड से टूट सकता है, लेकिन उसमें जान नहीं जाता। स्पेशली हेलमेट को उनको सही तरीके से जांचना पड़ेगा और सही तरीके से हर समय नए हेलमेट इस्तेमाल करने की जरूरत होनी चाहिए। और जो हेलमेट्स बनाते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि बहुत सारे हेलमेट्स ऑस्ट्रेलिया से बन के आते हैं, उनको भी थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे खाली जगहों पे कवर किया जाए। क्योंकि जहाँ पे फिलिप ह्यूज का बॉल लगा है कान के बीच और कान और सर के बीच में, वहां पे हेलमेट पहुंचता नहीं है। हेलमेट का शेप ऐसा है, वो कवर नहीं कर पाता वो जगह। स्पेशली कंधों के और सर के बीच में जो जगह है, जहाँ पे बॉल लग के भी किसी का जान जा सकता है, वो एरिया भी कवर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो हेलमेट बनाते हैं उनको भी ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी कि किसी भी तरह पूरा सर कवर किया जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ये खेल खेलते हुए किसी का जिंदगी चले जाए। दादा, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये सुनने में आ रहा है कि शायद थोड़ी देर बाद ऐलान भी हो जाएगा, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला टेस्ट मैच है 4 तारीख ब्रिस्बेन में होना था, शायद उसे कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। नहीं, अगर किया जाए तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिलिप ह्यूज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, शायद इस टेस्ट श्रृंखला में खेल भी सकते थे। तो ये एक ऐसा शौक है जो प्लेयरों को निकलने में समय लगेगा। स्पेशली उनके जो दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है, जो 2-3 दिन से हॉस्पिटल जा रहे हैं उनको देखने के लिए। तो अगर आईसीसी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट या भारतीय क्रिकेट ये डिसीजन लेती है तो इनके साथ मेरा सहायता है। और अगर एक टेस्ट मैच पोस्टपोन किया जाए, 3-4 दिन बाद स्टार्ट किया जाए, या एक टेस्ट मैच कम किया जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादा, दूसरी बात यह है, आपने बात की कि रमन लांबा के इंसिडेंट की। रमन लांबा के टाइम पर जो बल्लेबाज थे ओपी, 2 साल तकरीबन उसके बाद क्रिकेट नहीं खेल पाए। उन्होंने शॉट लगाया था, रमन लांबा फील्डिंग करते हुए मर गए थे, 2 साल क्रिकेट नहीं खेल पाए। शॉन हॉवर्ड के बारे में कहा जा रहा है कि बड़े टैलेंटेड युवा तेज गेंदबाज हैं, मानसिक तौर पर अब इनके लिए भी आसान नहीं होगा क्रिकेट खेलना वापस। नहीं, बिल्कुल किसी के लिए भी। उनके जो न्यू साउथ वेल्स के जो खिलाड़ी हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं, जो ग्राउंड में थे, हमने देखा डेविड वार्नर
शेन वॉटसन कितने भाग दौड़ कर रहे थे उनको ठीक करने के लिए, उनके लिए भी उतना आसान नहीं होगा। और ये सारे अभी टेस्ट मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, हाल ही के 2 और 3 दिन के अंदर जो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच शुरू होगा उसमें वो खेलेंगे। तो ये चीज जरूर अफेक्ट करता है खिलाड़ी को मेंटली, इमोशनली, क्योंकि जो दोस्त जिसके साथ खेला हो वो अब खेलेंगे भी नहीं और उनको सामने मरते हुए देखे हैं, क्योंकि बॉल जब लगाए उसके बाद 3 दिन से फिलिप ह्यूज को कॉन्शियस नहीं आया और ये बहुत एक इफेक्ट करता है हर खिलाड़ी को मेंटली, साइकोलॉजिकली, और इनको यहाँ से निकलना उतना आसान नहीं होगा। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली बता रहे थे कि जाहिर तौर पर उस गेंदबाज के लिए भी आसान नहीं होगा जिसने फिल ह्यूज को ये गेंद डाली थी। हम आपको वो गेंद भी दिखा रहे हैं जिसने फिल ह्यूज की जान ले ली। उनके गर्दन के पिछले हिस्से पर ये गेंद लगी, जिसके बाद ब्लीडिंग हुई, ब्लैकआउट हो गया। वहीं फील्ड पर वो पिच पर ही गिर पड़े। उसके बाद मेडिकल एड आई, उन्हें रिवाइव करने की भी कोशिश की गई, अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर 2 दिन तक वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहे, लेकिन आज औपचारिक घोषणा एक तरह से उनकी मौत की कर दी गई। ये वो तस्वीरें हैं जो जाहिर तौर पर क्रिकेट जगत को परेशान कर रही होंगी इस वक्त, उस गेंदबाज को भी परेशान कर रही होंगी जिसने ये गेंद फिल ह्यूज को डाली थी। और जैसा कि विक्रांत बता रहे थे, किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता है जब वो अपने सामने किसी भी साथी खिलाड़ी को इस तरह से देखे। बिल्कुल। और नेहा, जो बात सौरभ ने भी की, ये हेलमेट की पिछली तरफ लगा है और जब आप कैप भी पहनते हैं तो आप पूरा सर पीछे से कवर नहीं होता। 2 बातें हुई, इनको गेंद लगा, खून निकला। खून निकलना एक तरह से डॉक्टर कहता है कि अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर खून निकल जाता है या आप वॉमिट कर देते तो क्लॉट नहीं होता। यानी कि पहला जो झटका था वो जानलेवा नहीं था। उसके बाद उनको थोड़ा सा ब्लैकआउट हुआ और जब वो गिरे, नीचे गिरे, अपने सर के उस पर गिरे, वो शायद झटका उनके सर पर लगा क्योंकि ट्रॉमा हुआ। कहते हैं कि ट्रॉमा से उनको हार्ट अटैक हुआ। तभी वो डॉक्टर्स जो हैं उनको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देकर सीपीआर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि कुछ सेकंड के लिए उनके सांस रुक गए थे और उसके बाद रिवाइव हुआ, लेकिन फिर वो जब इंड्यूस कोमा में चले गए, बड़ा मुश्किल होता है। रमन लांबा के साथ ऐसा हुआ था, 3 दिन वो कोमा में रहे थे, वो ढाका में थे, वहां पर इलाज नहीं हो पाया। और एक बड़ा दिलचस्प एक और वाकया है, नारी कॉन्ट्रैक्टर भारत के कप्तान होते थे। 1962 जब भारत वेस्ट इंडीज गया तो चार्ली ग्रिफिथ नाम के तेज गेंदबाज ने एक बाउंसर मारा, उनका जो खोपड़ी होती है वो फट गई थी, टूट गई थी। और सर फ्रैंक वॉरेल जो कि वेस्ट इंडीज के कप्तान थे, उन्होंने खून डोनेट किया। 5 दिन तक वो कोमा में रहे। नारी कॉन्ट्रैक्टर आज जिंदा है, आज बॉम्बे में है, उसके बाद क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन कहते हैं कि उन 5 दिनों में चार्ली ग्रिफिथ ने पानी तक नहीं पिया था। इतना बड़ा सदमा ये हो जाता है। जी, और सदमा जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट फैंस के लिए नहीं, पूरे क्रिकेट जगत के लिए है, क्योंकि जिस तरह से फिल ह्यूज की जान गई है, गेंद लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ पर विक्रांत ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के केसेस जो होते हैं, आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम के डॉक्टर का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि फिल ह्यूज का निधन हो गया है। मंगलवार को घायल होने के बाद वो कभी भी होश में नहीं आ पाए। आखिरी वक्त में वो अपने परिवार और दोस्तों से घिरे थे। क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। इस दुख की घड़ी में पूरा क्रिकेट जगत उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के डॉक्टर का बयान है। विक्रांत, जाहिर तौर पर जिस तरह से सौरभ गांगुली भी कह रहे थे कि आजकल ये ज़रूरी है कि सही तरह के जो हेलमेट गियर्स हैं वो पहने जाएं, क्योंकि कई बार सुपरस्टिशन की वजह से वही हेलमेट, पुराना हेलमेट, कमज़ोर हेलमेट कई बार बल्लेबाज पहन लेते हैं। सुनील गावस्कर ने जिंदगी में हेलमेट नहीं पहना, विविन रिचर्ड्स ने जिंदगी में हेलमेट नहीं पहना, रिची रिचर्डसन कप्तान थे वेस्ट इंडीज के, उन्होंने जिंदगी में हेलमेट नहीं पहना। और उस टाइम पर पिचेस खतरनाक थी, तेज गेंदबाज उससे भी ज़्यादा खतरनाक थे, स्किल भी नीचे गया है। आज क्योंकि आप हेलमेट जब पहन लेते हैं तो आपका शॉर्ट पिच गेंद खेलने का स्किल भी नीचे जाता है। सुनील गावस्कर को जिंदगी भर गेंद नहीं लगा। अब मुझे लगता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हो रहा है नेहा, कि लाइट आप चाहते हैं हर चीज। आपके जो हेलमेट्स आए हैं वो अल्ट्रा लाइट होने चाहिए ताकि सर में आपको पता ही ना हो, महसूस ही ना हो। जैसे आप बाइक्स पर लोग हेलमेट पहले भारी पहनते थे, अब हल्का पहनते हैं, तो उस हल्के के चक्कर में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि इंपैक्ट जब गेंद का होता है, गेंद तो उतना ही है, 5.5 आउंस का है, लगता है बड़ा छोटा है, लेकिन जब लगता है तो बहुत ज्यादा लगता है। और मुझे लगता है कि फिल ह्यूज उस वक्त टेंटेटिवनेस से मारे गए, क्योंकि वो उस पारी में शॉर्ट पिच गेंद को छोड़ रहे थे। जब बल्लेबाज सिर्फ हुक पुल कर रहा होता है वो टेंटेटिव नहीं होता। शायद एक गेंद ऐसा शॉट उनको लगा, यार मैं खेलूं ना खेलूं, और उसी चक्कर में मिस कर गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंद को दुनिया में सबसे अच्छा खेलता है। उनके लिए तो घर के पिछवाड़े में शॉर्ट पिच गेंदबाजी होती है, वहां पर शायद टेंटेटिवनेस से उनसे वो हुक शॉट जो है वो मिस हुआ।
लेकिन विक्रांत, ये महज सहयोग की बात है कि उन्होंने हेलमेट पहना था, इसके बावजूद इस तरह से चोट लगी, इस तरह से उनका निधन हुआ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज के आकस्मिक निधन से पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। ट्वीट करके सभी क्रिकेटर, हम आपको दिखा रहे हैं अनिल कुंबले ने किस तरह से ट्वीट किया है और कहा है क्रिकेट के जगत के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जब वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलने आए थे तब से उन्हें जानता हूं और बहुत याद आओगे फिल ह्यूज। क्रिकेट के लिए शोक का दिन। फिल ह्यूज रेस्ट इन पीस। कुंबले की श्रद्धांजलि और इसी तरह से तमाम क्रिकेटर श्रद्धांजलि दे रहे हैं फिल ह्यूज को। आकस्मिक निधन, गेंद लगने की वजह से फिल ह्यूज का निधन हुआ है। महिला जयवर्धने क्रिकेटर श्रीलंका, उन्होंने कहा कि हम फिल ह्यूज की फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। RIP फिल ह्यूज। अभी सबसे बुरी खबर सुनी, हम फिल और उसके परिवार और दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। RIP फिल ह्यूज। क्रिकेटर विक्रांत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जो आने वाली आगामी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज है, जो टेस्ट मैच शुरू होना है, क्या वो पोस्टपोन होगा? मुझे लगता है कि रद्द होगा? पहला टेस्ट मैच तो कैंसिल हो जाएगा। पोस्टपोन शायद नहीं हो पाएगा नेहा, क्योंकि रिशेड्यूल करना बड़ा मुश्किल होगा। बैक टू बैक क्रिकेट होती है, लेकिन लग रहा है कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट पहला टेस्ट मैच शायद कैंसिल कर दिया जाए। मानसिक तौर पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्यों, भारतीय खिलाड़ी भी शायद नहीं होंगे, वो इस वक्त वहाँ पर हैं। 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, भारतीय टीम पाकिस्तान में थी। उस वक्त वनडे मैच चल रहा था, मैच को बीचों बीच रोका गया और भारतीय टीम वापस आ गई थी। ठीक है, वो और बात होती है, आपके देश के प्रधानमंत्री की मौत होती है, वो सदमा डिफरेंट होता है। लेकिन आप क्रिकेट के मैदान में आपके साथ जो खेला है, जो आपके अगेंस्ट खेला है, उसकी मौत होनी, वो भी इतनी यंग एज में, और क्रिकेट की गेंद लगने से, वो तो सदमा नहीं होता है, वो तो आपको झंझोड़ता है। वो आप उससे निकल नहीं पाएंगे। और जैसे मैंने कहा, ये जब एक गेंद लगती है, एक खिलाड़ी की मौत होती है, तो फिर कई हजारों लाखों क्रिकेटर्स, यंग या फिर जो खेल रहे हैं, उनके जहन में ये बात कभी जाएगी नहीं। क्रिकेट का एक डर जो है वो पैदा होता है। गेंद उतनी ही है, जैसे मैंने कहा, 5.5 ऑन्स की, लेकिन जब लगती है तो काफ़ी कुछ हिला कर रख देती है। और फिल ह्यूज चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि अब ऑस्ट्रेलियाई टीम पर, क्योंकि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, ऑस्ट्रेलियन कप्तान माइकल क्लार्क सीधे सीधे हॉस्पिटल गए। डेविड वार्नर, ब्रैड हैडिन, जो कि उस मैच में खेल रहे थे, उनका रोना रोका नहीं गया उनसे अपने आप को, और वो मैच भी जो है वो रद्द कर दिया गया था। तो पहला टेस्ट मैच मुझे लगता है कि रद्द कर दिया जाएगा। उसकी घोषणा, उसकी अनाउंसमेंट थोड़ी देर में शायद एक्सपेक्टेड भी है। और कुछ पुराने उदाहरण भी आप बता रहे थे, किस तरह से रमन लांबा को जब चोट रमन लगी लांबा थी। की तो तकदीर की बात है नेहा। वो भारत के खिलाड़ी थे, 80s में खेले थे, तब तक तो खैर वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते थे। 1998 जनवरी, उनको रैम्बो कहते थे। वो 40 साल के थे, लेकिन इतने फिट थे। तकदीर ये थी कि वो दिल्ली की रणजी ट्रॉफी टीम के प्लेयर थे। उनका मैच था तमिलनाडु के साथ, चेन्नई, क्वार्टर फाइनल था शायद। और रमन लांबा ने दांत में दर्द का बहाना बनाया, वो टीम के साथ नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको ढाका में लीग खेलनी थी। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था। उन्होंने कहा यार किसी को पता तो चलेगा नहीं कि मैं वहां पर जाकर खेल रहा हूं। वहां गए, मौत वहां ले गई। फील्डिंग करने के लिए आखिरी गेंद ओवर की, वो शॉर्ट लेग पर गए, उनको गेंद लगा, उसके बाद ठीक हो गए। उन्होंने 2-3 ओवर फील्डिंग भी की। उसके बाद उनको जब चक्कर आया, फिर वो कोमा से वापस नहीं निकल कर आ पाए। 25 साल की उम्र फिल ह्यूज की, और इस तरह से गेंद लगने की वजह से उनकी मौत हुई। जाहिर तौर पर शोक की लहर में इस वक्त पूरा क्रिकेट जगत, और साथ ही जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सारे क्रिकेटर ट्वीट करके शोक व्यक्त कर रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि कितना बड़ा सदमा इस वक्त क्रिकेट जगत को लगा है। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।